दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल शीट्स के डेटा को आप एपीआई में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अब ये एपीआई जो होती है वो आप सोच रहे होंगे क्या होता है ये एपीआई। बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं तो एपीआई जो होता है, जितनी भी बड़ी कंपनी होती हैं उनका जितने भी डेटा होते हैं, अगर आप किसी भी एप्लीकेशंस को खोलते हो तो वो सारी जो डेटा होती है वो उस एप्लीकेशंस में नज़र आती है। तो डेटा जो उनका है वो किसी दूसरे एप्लीकेशंस में नज़र आ रहा है, वो कैसे होता है? वो एपीआई के थ्रू ही होता है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो जितने भी हवाई जहाज़ की कंपनियां हैं, जहां से एरोप्लेन्स वगैरह जो होता है रन हो रही हैं, और जो भी आपकी बड़ी कंपनियां हैं जैसे होटल्स हो गई और आपके जो रेलवेज़ हो गए, रेलवेज़ का भी जितना भी डेटा है वो आप देखोगे, कोई भी एप्लीकेशंस खोलोगे तो आप वहाँ से टिकट बुक कर सकते हो। एक्चुअली ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कैसे उस एप्लीकेशंस में जा रही हैं वो एपीआई के थ्रू होता है। तो एपीआई जो होता है, इससे क्या होता है, ये एक सेफ मोड होता है जिससे आप जो होता है डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो, और वो भी विदाउट कोई इम्पैक्ट किए हुए आपके डेटा को, और आप अपने डेटा को जो होता है दूसरों को जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, मतलब जितना उनको डेटा देना है वो आप दे सकते हो। तो ये कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जो होता है मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट को वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में, और यहाँ पर देखिए हमने अपनी ऐप्स की डायरेक्टर यहाँ पे गूगल शीट्स ओपन कर लिया, और इसको समझाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे डेटा बना के रख लिया है। और ये जो डेटा है, इसी डेटा को हम जो है एक एपीआई में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कर पाएंगे इसको समझने के लिए चलते हैं पहले यहाँ पे अपने गूगल शीट्स में। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी ऐप्स के डायरेक्टर भी साइड में खोल के रख लिया है, और यहाँ पर हमारा जो बेसिक जो फंक्शन जब एडिटर ओपन करते हैं तो फंक्शन माई फंक्शन करके लिखा हुआ आता है। तो अगर आपको जो होता है एपीआई में कन्वर्ट करना है, उसे वेब पर होस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे तो डूगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा। ये जैसे ही मैं जावास्क्रिप्ट अपनी जो बेसिक ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट करने के बाद जब मैं एप्सक्रिप्ट पर आऊँगा और वहाँ पे कैसे वेब ऐप बनाया जाता है और क्या होता है डूगेट फंक्शन, ये सारी चीज़ों को मैं वहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ जो मैं करते जाता हूँ उसको फॉलो करना है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको डूगेट फंक्शन को लिखना है, और ये फंक्शन क्या करेगा, आपके वेब को कॉल करेगा जब आप डिप्लॉय करोगे। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैंने वेब को डूगेट फंक्शन को जो होता है यहाँ पे हमने बना लिया है। बेसिकली ये जो डूगेट फंक्शन है वो HTML के डेटा को रेंडर करने के लिए होता है, और ये जो होता है इसका इस्तेमाल करके आप जो होता है वेब अपने डेटा को वेब पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो सीट है यहाँ पे अगर आप देखें तो सीट 1 है जिसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा है। तो इसको हम पहले एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि इसी डेटा को हमें जो होता है जेसन डेटा में कन्वर्ट करना है, जो कि हमारा एक एपीआई में हो जाएगा। तो करते हैं, देखिए लेट यहाँ पे हम जो होता है सीट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और सीट में स्प्रेडशीट। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये बहुत ही सिंपल है। आपको मतलब अगर आपको बेसिक्स अगर नॉलेज है तो आप कोई किसी भी डेटा को जो होता है गूगल शीट की एपीआई में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल। तो ये देखिए गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाई नेम, और सीट बाई नेम करके आपने सीट को आपको एक्सेस कर लेना, सीट 1। जब आपको सीट एक्सेस हो चुकी है तब इसके डेटा को आप एक्सेस कर लीजिए। लेट डाटा इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, डेटा इज इक्वल टू जो भी हमारा सीट है, और सीट डॉट गेट रेंज, और रेंज में हमारा जो डेटा होगा, बेसिकली हमारा मान लीजिए डेटा अगर होगा भी तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे A1 से लेकर के H68 तक का डेटा हम उठा लेते हैं पूरा, A1 से लेकर के H68 तक का। आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने तरीका बताया हुआ है, तो आप उसे डायनेमिक कर लीजिएगा। गेट वैल्यूज करके हमने यहाँ पे ले लिया। अब जब ये डेटा आ चुका है तो इसको हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं। तो ये तो हमारा जो डेटा है वो एक एरे में है, क्योंकि गेट वैल्यूज जो होता है वो 2 डायमेंशनल एरे हमको प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि A1 से S16 तक का S68 तक का डेटा लिया है तो ये हमें 2 डायमेंशनल एरे में देगा। तो ये जो एरे है इसको हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम हम लिख देते हैं डेटा ऑब्जेक्ट।
और यहीं पर इसको वेरिएबल बनाने के लिए चूंकि जो भी ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं वो करली ब्रैकेट्स में होते हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा की और वैल्यू पर लिखे जाते हैं। तो की हमारा लिख देते हैं जेसन डेटा कॉलन, या आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, जेसन डेटा कॉलन और ये डेटा, ये हमें लिख देना है। अब जैसे ही जेसन डेटा कॉलन डेटा लिखा तो डेटा ऑब्जेक्ट को अगर आप जो था प्रिंट करोगे तो ये आपका जो था ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास एक जो था कंटेंट करके है, एक कंटेंट सर्विस करके हमारे पास एक मेथड है, कंटेंट सर्विस डॉट, अब यहाँ देखिए क्रिएट टेक्स्ट आउटपुट करके यहाँ पर अभी आपको कंटेंट सर्विस के अंदर ये आपको मेथड मिल जाता है, एक मिमे टाइप और जो होता है क्रिएट टेक्स्ट आउटपुट। तो क्रिएट टेक्स्ट आउटपुट लिखना है और इसके अंदर ही आपको जो है जेसन का जो मेथड है वो लगाना है। तो जेसन डॉट यहाँ पे आपको करना है स्ट्रिंगीफाई। ये जो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई होता है ये बेसिकली क्या करता है, जेसन के डेटा को, मतलब आपके ऑब्जेक्ट के डेटा को जेसन के स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसके अंदर आपको कौन से स्ट्रिंग को जो है कन्वर्ट कराना है, जो डेटा आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है। तो कौन से डेटा को ऑब्जेक्ट में किया है, उसका नाम है डेटा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ डेटा ऑब्जेक्ट आपको लिखना है और डेटा ऑब्जेक्ट डॉट सेट मिमे टाइप, यहाँ पे अगर देखें सेट मिमे टाइप, और उसके अंदर आपको जो भी मिमे टाइप आपको सेट करना है वो आप लिख सकते हो, जिसमें कि सेट मिमे टाइप के अंदर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड, इसके अंदर एक मेथड है सेट मिमे टाइप के अंदर, जिस मिनट मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ एक बार। तो सेट मिमे टाइप के अंदर एक सेकेंड हम देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। हाँ, कंटेंट सर्विस जो भी है आपका कंटेंट सर्विस, ये चीज़ें आपको अगर कहीं भूल जाते हैं तो हल्का सा करके आप नीचे अगर स्क्रॉल, अगर आपको सीन नहीं हो रहा है तो हल्का सा स्क्रॉल करके नीचे अगर आप देखें तो आपको जो मेथड है वो दिख जाता है, कंटेंट सर्विस डॉट, और यहाँ पे कंटेंट सर्विस जो भी होगा, देखिए यहाँ पे मिमे टाइप क्रिएट टेक्स्ट आउटपुट, और एक सेकंड हमने बनाया भी था तो हम एक बार उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे यह कंटेंट सर्विस डॉट मिमे टाइप यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, मिमे टाइप, और यहाँ पे आपको डॉट करके जैसा ये लेना है। तो ये जो अभी आपने यहाँ पे लिखा है कंटेंट सर्विस डॉट क्रिएट टेक्स्ट आउटपुट, और ये जो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई किया, बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने सीट से वैल्यूज को गेट किया और उसको वैल्यूज को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और क्रिएट सर्विस जो है डॉट टेक्स्ट आउटपुट, ये जो मेथड है, ये जो आपका गूगल सीट्स की जो ऑब्जेक्ट है उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई मेथड से उसको हमने स्ट्रिंग के जेसन के स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, और उसका जो मिमे टाइप है वो हमने सेट कर दी जेसन, ये हमने बस कर दिया, यही आपको करना था। और ये जो डेटा है, ये जो मेथड है, जो भी आपने ये पूरा फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे आपको रिटर्न कीवर्ड जरूर लिखना है, क्योंकि जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे तब तक ये आपको वेब पे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर आपका पूरा ये आपका बनके रेडी हो चुका है। एक बार मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ और आप यहाँ पे देखें कि ये किस तरीके से आपको दिखता है वेब। और यहाँ पे आपको ये बेसिक सेटिंग्स हैं, ये आपको कर लेना है एनीवन, और यहाँ पे आपकी आईडी रहेगी, वेब ऐप को आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन डिप्लॉय कर देना। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो भी डेटा था, जेसन डेटा करके हमने जितने भी डेटा बनाए थे, इसके अंदर हमारे सारे के सारे जो कॉलम्स हैं, एक्चुअली यहाँ पे देखिए मैंने एक जेसन फॉर्मेटर का जो था इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि अगर आप ये वाला जो एप्लीकेशन से अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे, मतलब कोई भी जेसन, जरूरी नहीं कि आप यही जेसन का इस्तेमाल करें, और ये जो कोई भी एक जेसन का फॉर्मेटर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अगर आप जो है ये इंस्टॉल नहीं करोगे तो ये रीडेबल नहीं होगा, आपको रीड नहीं हो पाएगी जितना अच्छे तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं। कि ये जो था बेसिकली आपका पूरा का पूरा एपीआई बन चुका है। अब ये इस एपीआई में देखिए क्या है कि सारे का सारा डेटा दिख रहा है, लेकिन अगर यूज़र को जिसको हमें देना है ये एपीआई, अगर उनको ये सारा का सारा डेटा नहीं देना हो और स्पेशली आपको जो है कुछ ही स्पेसिफिक कॉलम्स देना है, तो वो भी आप कर सकते हो, उसकी भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, चलते हैं वापस अपनी कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ से मैं इसको डन कर लेता हूँ एक बार। और ये देखिए यहाँ पे पूरा बन चुका है। इसको एक काम करते हैं, ये वाली जो लाइन है ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो मैंने बता दिया कि जब आपको पूरा डेटा भेजना है एपीआई के अंदर तो आप कैसे करोगे।
लेकिन अगर आपको हो सकता है कि आपको सारा का सारा डेटा भेजना नहीं है, कोई 2 या 3 कॉलम्स के डेटा को आपको जो होता है अपने क्लाइंट को देना है, तो आप कैसे करोगे? तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो आप एक वेरिएबल बना लो जिसके अंदर सारा का सारा डेटा हम स्टोर कराएंगे। तो वो क्या होगा? एक एरे होगा। तो हम लिखते हैं डेटा एरे, ठीक है। डेटा एरे करके यहाँ पे एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ और इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। डेटा एरे इज इक्वल टू मेरा एक ब्लैंक एरे होगा बेसिकली यहाँ पे, और डेटा एरे यहाँ सेमीकोलन देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास डेटा हैं उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम एक लूप चला लेते हैं। लूप चलाने के बाद हम जो होता है एक एक करके जो कॉलम्स की हमें वैल्यू चाहिए वो हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देंगे। तो जैसे अभी हमें क्या करना है, एक लूप चलाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। आपके पास कई सारे लूप्स हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बेसिकली मैं एक फॉर लूप करके आपको दिखाता हूँ। वेयर आई इज इक्वल टू 0 करके, इन 0 और आई जो होगा हमारा लेस देन डेटा डॉट लेंथ। ये बेसिक लूप है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई हुई, पूरा मैंने बेसिक्स बनाया हुआ है इसका। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो कैसे लूप्स लगाए जाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारा एक लूप बन चुका है। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक हमारे डेटा का लेंथ है। उसके बाद इंक्रीमेंट का हमने यहाँ पे दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब हमें एक ऑब्जेक्ट जो भी होगा, पहली बात तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये जितने भी लूप हम चलेंगे, जो जो कॉलम्स हमको चाहिए, उन सारे डेटा को हमें एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक हमें ऑब्जेक्ट भी बना के रख लेना है जो कि एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट होगा। मैं यहाँ पे उसका नाम भी डेटा ऑब्जेक्ट ही बना लेता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, हमें दोबारा से कुछ करने की, मतलब बार बार वेरिएबल्स को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने एक डेटा ऑब्जेक्ट नाम का भी, इसी लूप के अंदर ही हमने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या करना है, हमें एक एक करके जिस जिस कॉलम्स की वैल्यू चाहिए वो हमें डाल देनी है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखिए टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प हमको चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको टाइम के साथ काम करना है तो यहाँ गेट वैल्यूज की जगह पे आप गेट डिस्प्ले वैल्यूज कर लीजिए। जिससे क्या हो जाएगा, जो टाइम आपने जिस तरीके से गूगल शीट में लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको अपने वेब पे भी नजर आएगा। तो यहाँ पे मैंने गेट डिस्प्ले वैल्यूज कर लिया। अब डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जो होता है एक एक करके जो जो कॉलम चाहिए वो वाली वैल्यू उसके अंदर स्टोर करानी है। तो डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमको लिखना है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट का नाम देना है, की बेसिकली। तो की को आपको यहाँ पे सिंगल, जैसे टाइम स्टैम्प हमको चाहिए, तो इस कॉलम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू, मतलब टाइम स्टैम्प हमारा एक की हो गया और इस की के अंदर हमें किस कॉलम की वैल्यू डालनी है वो आपको बताना है। तो जैसे मेरा जो डेटा है वो टाइम स्टैम्प हमारा देखिए ए कॉलम में है, मतलब अगर मैं A1 से देखूंगा तो ये मेरा 0 इंडेक्सिंग है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटा का जो 0 इंडेक्सिंग है, सॉरी आई यहाँ लिखना है क्योंकि आई हमारा रो होगा, उसकी 0 इंडेक्सिंग हमें यहाँ पे डाल देनी है। तो हो गया, यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दोबारा से आपको कॉलन लगाना है। यहाँ पे आपको लिखना है डेटा ऑब्जेक्ट। अब आपको किस कॉलम की वैल्यू दिखानी है, आपको मान लीजिए सपोज मोल्डर का नेम दिखाना है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मोल्डर का नेम, और ये इक्वल टू करना है आपको डेटा का जो भी आई होगा उसका जो कॉलम कौन सा होगा वो बता दीजिए, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4th नंबर का कॉलम की इंडेक्सिंग आपको दे देना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके की का नाम हो गया मोल्डर का नेम, और उसके अंदर कौन से कॉलम की वैल्यू जाएगी, 4 कॉलम की वैल्यू। उसी तरीके से मान लीजिए एक कॉलम और आपको चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डे को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, उसको भी ऐड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपको सिंगल कॉमा के अंदर ये चीज़ आपको डाल देनी, डे ऐसा। उसके बाद इक्वल का साइन दे देना है और फिर से आपको डेटा का जो आई होगा उसका हमें कौन सा कॉलम की वैल्यू चाहिए, वो शायद 5th कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना इस तरीके से। तो ये बेसिकली आपका जो बन के आया है, ये आपका बन चुका है एक ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। ये बेसिकली हमने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट तो यहाँ तो बना ही दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, एक एरे के अंदर डालना है। तो हमारा एरे कौन सा है, वो हमने ब्लैंक एरे वहाँ पे बनाया ही है। तो डेटा एरे डॉट पुश, जो ये पुश मेथड है वो क्या करेगा, उस एरे के अंदर जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं वो पुश कर देगा। तो हम यहाँ पे पुश करेंगे किसको, डेटा ऑब्जेक्ट को। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट बना, सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक अलग जगह बन के यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, एक एरे के अंदर डाल देना है। तो हमारा जैसे कि क्या था, पहले तो हमने यहाँ पे पूरा एरे बनाया हुआ था, इस एरे को फिर हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था। लेकिन अभी क्या करना था, हमें जो डेटा था उस डेटा को में से कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए थे। तो वो जो स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए उसको हमें उठाने के लिए हमने जो था उसको पहले एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डाल करके फिर से हमने इसको एरे में डाल दिया। तो हमारा अब ये जो एरे है, जो बेसिकली पहले ये एरे था, अब हमने कन्वर्ट करके इस एरे में चीज़ें डाल दी। अब इसी एरे को हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अभी डायरेक्टली मैं डेटा ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, इसको मैं हटा करके यहाँ से कर्ली ब्रैकेट डाल के यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई के अंदर कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही बनते हैं। तो सेम हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल करके हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डेटा कॉलन, और इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट का नाम है, बेसिकली मतलब जो आपका एरे का नाम है। तो हमारा जो एरे का नाम है वो कौन सा है, डेटा एरे। बस सिंपल आपको इतना ही करना था और ये आपका काम हो चुका है। अब इसमें जो आपने यहाँ पे तरीका लिखा, ये तरीका हो गया कि आप जो है कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को अगर आप किसी क्लाइंट को देना चाहते हैं तो आप कैसे करते हैं। इसको मैं सेव कर लिया। एक बार मेरे पास जो पहले से बना हुआ है उसको मैं एक बार डिलीट कर देता, मतलब हटा देता हूँ, और उसके बाद डिप्लॉय करके एक बार दोबारा दिखाता हूँ और यहाँ से डिप्लॉय कर लेते हैं। सारी सेटिंग्स वही हैं, हमने यहाँ पे सेटिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं की। और एक बार इसको रन करके हम देख लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स ही आए, जैसे टाइम स्टैम्प के अंदर टाइम स्टैम्प आ गया, मोल्डर के नेम में जो होता है मोल्डर का नाम आ गया, डे में डे आ गया। तो उसके उस कॉलम्स के अंदर जो हमें बेसिकली वैल्यूज चाहिए थे वो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे जो 0 नंबर इंडेक्सिंग पे बेसिकली आपको हेडिंग ही दिख रही है, तो आप यहाँ पे जो आपने कोड लिखा हुआ है इसको अगर आप चाहें तो A1 की जगह पे जो आपने लिखा हुआ है इसको आप A2 कर दें, क्योंकि A1 में आपको जो है उसी कॉलम की हेडिंग दिख रही है, तो आपको उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको डिप्लॉय करना है। दोबारा से न्यू डिप्लॉयमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे और यहाँ से अगर आप डिप्लॉय कर लेंगे, यहाँ से अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप वहाँ से जो हेडिंग जो बार बार आता है उसका की और उसका वैल्यू भी सेम ही आ रहे थे, वो चीज़ें हट गई हैं। अब यहाँ पे टाइम स्टैम्प में देखिए टाइम स्टैम्प आ रहा है, नेम में आ रहा है नेम आ रहा है, शिफ्ट में नाइट आ रहा है। तो ये बेसिकली आपका जो API है वो आपकी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको किसी भी को क्लाइंट को देना है तो बेसिकली ये आपको एड्रेस बार में ये लिंक मिल रहा है, आप उनको सेंड कर दीजिए। वो उस डेटा को एक्सेस करके आपको जो होता है इस लिंक को एक्सेस करके आपके डेटा को हमेशा एक्सेस करते रहेंगे, और वहाँ पे आपका डायनेमिकली डेटा भी अपडेट होता रहेगा और ये API भी अपडेट होती रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस तरीके से गूगल शीट्स के डेटा को हम API में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने समझ लिया होगा तो जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।